ये तस्वीर है भैरव गुफा की, जो कि कश्मीर में स्थित है। आज से सदियों पहले इस गुफा में कुछ ऐसा रहस्यमय घटा है जिसको जानना बहुत जरूरी है, लोगों के सामने उसको लाना बहुत जरूरी है। सदियों पहले आचार्य अभिनव गुप्ता नाम के एक तांत्रिक हुआ करते थे, एक योगी हुआ करते थे, एक संत हुआ करते थे। आज जब कश्मीर शैविज्म का नाम लिया जाता है, तंत्र का नाम लिया जाता है, तो श्री अभिनव गुप्ता जी को याद किए बिना ये सब कुछ असंभव है। अभिनव गुप्ता योगियों में योगी थे, तांत्रिक में तांत्रिक थे। अब एक दिन क्या होता है, कहानियों के अनुसार, लोगों की मान्यता के अनुसार, आचार्य अभिनव गुप्ता अपने साथ अपने 1200 शिष्यों को लेकर इस गुफा की ओर चल पड़ते हैं। वो सारे के सारे इस गुफा में प्रवेश करते हैं और इस गुफा में बैठकर भैरव स्तवन, भैरव स्तोत्र, जो कि 10 महावाक्यों का समूह है, उसका उच्चारण शुरू करते हैं। अब होता क्या है कि उस दिन के बाद माना जाता है कि ये 1200 शिष्य और श्री आचार्य अभिनव गुप्ता जी दिखे ही नहीं, वो इस गुफा से वापस बाहर लौटे ही नहीं। माना जाता है कि जब इन्होंने इसको गाया तो ये सब इसके अंदर विलीन हो गए और आज भी इस भैरव स्तवन के अंदर उनकी शक्तियां मौजूद है। ये 10 महावाक्यों का एक समूह है और इस 10 महावाक्य से खूबसूरत रचना भैरव की, भगवान शिव की, आज तक मैंने ना किसी तंत्र में देखी है, ना किसी योग में देखी है, और ना किसी स्क्रिप्चर में देखी है। अगर आप भी एक बार इस भैरव स्तवन को समझ लेते हैं और इन 10 महावाक्यों को आंखें बंद करके सिर्फ सुनते हैं या सिर्फ उच्चारण करते हैं, और फिर जब आप आंख खोलोगे, आपके आसपास की दुनिया, आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा जैसा है। कोई परेशानी आपके पास है, आंखें बंद करके भैरव स्तवन को सुना और फिर जब आप आंख खोलोगे वो परेशानी आपके सामने से गायब हो जाएगी। शुरू करता हूं वीडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है झील और ये है भैरव स्तवन की वीडियो। शिवम शिव। तो ये भैरव स्तवन, इसको भैरव स्तोत्र भी कहते हैं कुछ लोग, ये 10 महावाक्यों का समूह है। आचार्य अभिनव गुप्ता जी, जो कि इतने बड़े महान योगी है, वो 10वें महावाक्यों में साफ साफ ये बता के गए हैं कि इस पूरे 10 के 10 महावाक्यों को पढ़ने से एक इंसान के जीवन में क्या हो सकता है। तो पहले मैं आपको 10वां महावाक्य समझाता हूं, तब आपको समझ आएगा कि आगे पहले से लेकर 9वें महावाक्य को सुनना क्यों जरूरी है। पहले 10वां महावाक्य सुनते हैं और समझते हैं। शमयति झटिति जनस्य दयालु। तो हनुमान चालीसा में, बजरंग बाण में, हनुमान बहु की, ये सब तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी ने ये सब लिखा है। आप पाओगे ये सारी चीजों में तुलसीदास जी ने अपना नाम छोड़ा है। हमारे साधु संत, हमारे योगी जब भी कोई रचना करते हैं, वो उन्होंने क्यों की और उनका खुद का नाम उसके अंदर छोड़ के जाते हैं। ठीक वैसे हमारे श्री अभिनव गुप्ता जी ने भी इस महान वाक्य भैरव स्तवन की रचना करते समय आखिर में 10वें महावाक्य में अपना नाम और ये क्यों रचना की वो लिखा है। कहते अभिनव गुप्ता जी कि मैं अभिनव गुप्ता कश्मीरी पंडित के समय में कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को इस भैरव स्तवन की रचना कर रहा हूं, मेरे शिष्यों के लिए, मेरे डिवोटीज के लिए, जो भी अपने जीवन में किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम्स हो या लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, उसके अंदर उनको ये भैरव स्तवन मदद करेगा। और आखिर में वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिल जाता है, ठीक वैसे ये भैरव स्तवन रेगिस्तान में पानी मिलने के बराबर है। अब आप सोचिए श्री अभिनव गुप्ता जी ने इसकी रचना क्यों की है। अब अगर आप इसको जानेंगे, समझेंगे, मैं आपको कह रहा हूं 110% ये आपको मदद करेगा। इसकी ऊर्जा आज भी मौजूद है और इसको जीवित रखना, हमारे कश्मीर शैविज्म की चीज को जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। तो अब हम शुरू करें पहले इस वर्ष से, पहले महावाक्य से। अगर हम उसको धीरे धीरे समझेंगे आपको समझ आ जाएगा। बस ऐसे छोटे छोटे महावाक्य है, थोड़ा सा समय लगेगा। तो पहले महावाक्य पे हम चलते हैं। चराचर भाव विशेषम चिन्मयमेकमनन्तमनादिं भैरवनाथमनाथ शरण्यं तन्मय चित्तदया हृदि वन्दे। तो ये भैरव स्तवन जब आप शुरू करेंगे, कान में पहला महावाक्य आपके अंदर उतरेगा, वो यही होगा। अब मैं लाइन बाय लाइन आपको नहीं समझाऊंगा, मैं इस पूरे महावाक्य में जो रहस्य छिपा है वो आपके सामने रख दूंगा और आप इस महावाक्य को समझ जाएंगे। तो यहाँ क्या छुपा हुआ है समझना। यहाँ सीधा सीधा पहले कहा जा रहा है भैरव को, वो भैरव तत्व को कहा जा रहा है, उस शिव तत्व को कहा जा रहा है कि तू हर चीज में है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। एग्जाम्पल देता हूं, आप जो फूल भगवान को अर्पित करते हो,
यहां पर ये महावाक्य छिपा हुआ है, इसका रहस्य छिपा हुआ है। समझना, ये फूल जो मैंने पकड़ा है ये भी तू, इस फूल को पकड़ने वाला भी तू, उस फूल का रंग भी तू, उस फूल की महक भी तू, उस फूल का खिलना भी तू, उस फूल का सड़ना भी तू, उस फूल को मैं जो अर्पण कर रहा हूं वो अर्पण होना भी तू, उस फूल को अर्पण होते हुए जो मैं देख रहा हूं वो देखना भी तू, और ये फूल जिसे अर्पण कर रहा हूं वो भी तू। यानी यहां सब कुछ तू है, तेरे अलावा कुछ है ही नहीं। मैं भी तू हूं और तू भी तू है। समझना आगे क्या कहा जा रहा है कि एक बार अगर कोई ये समझ जाता है कि सब कुछ ही तू है, तो हे भैरवनाथ, तू उस हेल्पलेस की जो तेरे पास मदद के लिए आया है, यानी आप, उसका तू साथी बन जाएगा, उसका तू कंपेनियन बन जाएगा, हमेशा उसके साथ तू रहने लगेगा। एक बार अगर ये कोई समझ जाता है, जो मैंने आपको फूल के उदाहरण से समझाया, ये है सबसे पहला महावाक्य। सोचो, हर चीज में तू, कोई चीज है ही नहीं जो तू नहीं है, सब कुछ तू। ये पहला महावाक्य। अब धीरे धीरे यही महावाक्य अलग अलग रहस्यों में निकलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे महावाक्य पे। तो ये दूसरे महावाक्य में मैनिफेस्टेशन का, इस दुनिया का सबसे गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जो आपको किसी और किताब में नहीं मिलेगा, कोई और शास्त्रों में नहीं मिलेगा, जो सिर्फ कश्मीर सेविज्म के तंत्रों में छिपाया हुआ है। क्या है समझना, ये महावाक्य पहले महावाक्य का एक्सपांजन है, उसको ही और डिटेल में ले जाया जा रहा है। पहले आपको रहस्य दे दिया, पहला रहस्य आपको क्या दिया गया कि यहां सब कुछ तू है, नॉन लिविंग थिंग में भी तू है, लिविंग थिंग में भी तू है। अब इसको ही एक्सपांड किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस ब्रह्मांड में जितनी वाइब्रेशंस हैं, बिना वाइब्रेशन के ये ब्रह्मांड नहीं हो सकता। अगर वाइब्रेशन सारी थम जाए तो शून्य हो जाएगा सब कुछ। तो शून्य के अंदर जब स्पंदन उठता है, जब वाइब्रेशन उठती है, तो ये ब्रह्मांड बनता है। तो यहां सब वाइब्रेशन है, इसके अंदर भी वाइब्रेशन है, ये खुद वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशंस हैं, ये वाइब्रेशंस हैं, मैं वाइब्रेशन हूं, आप वाइब्रेशन है, पत्थर वाइब्रेशन है। यहां जितना भी स्पंदन है, शून्य के अंदर ये जितना स्पंदन उठा, और ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये स्पंदन तू है। अब यही सेम स्पंदन मेरे अंदर भी है, यानी मैं अलग नहीं हूं, मैं भी यही स्पंदन हूं जो ये दुनिया में देख रहा हूं। अब ये मैनिफेस्टेशन का राज है। अगर कोई वस्तु एक ही है तो वो आप भी हो और बाहर भी है। अब आपके अंदर जो कोर होगा, मान लो कुछ लोग डरे सहमे से रहते हैं पूरे जीवन, कुछ लोग बड़े ही खुश रहते हैं। कोई अमीर होता है तो वो अमीर होता जाता है, कोई गरीब है तो वो गरीब होता जाता है। क्यों? क्योंकि जो अमीर है, जो खुश है, उसका कोर, अंदर से कोर, विचार नहीं। लोग क्या कहते हैं, मैनिफेस्टेशन विचार से होते हैं, लेकिन कश्मीर सेविज्म में ये लागू नहीं होता। यहां आपके कोर में जो है, अगर आप हर पल एंजाइटी में ही रहते हैं, हर चीज में आपको डर है, हर चीज में आपको एंजाइटीज होती है, तो आपका ये जो ब्रह्मांड है, ये आप ही हो, आपका ही स्पंदन है, आप अलग नहीं हो। तो आप इसको जिस तरीके से एक्सप्रेस करोगे, बाहर आपको वैसा ही दिखेगा। ये ब्रह्मांड भले ही एक है, लेकिन मेरे लिए ये ब्रह्मांड अलग है, आपके लिए ये ब्रह्मांड अलग है। आप एक अलग नजरिए से ये ब्रह्मांड को जी रहे हैं, मैं एक अलग नजरिए से इस ब्रह्मांड को जी रहा हूं। जो पैरेलल यूनिवर्स की बात की जाती है, वो पैरेलल यूनिवर्स यहीं हम सब के लिए अलग अलग है। आपका जो एक्सप्रेशन होगा, उस तरीके से आपका ब्रह्मांड होगा। मैं नहीं जान सकता कि आपके जीवन में आपका जीवन क्या है, और आप नहीं जान सकते कि मेरे जीवन में मेरा जीवन क्या है। हम हमारे अंदर का जो कोर है, उसी से एक्सप्रेस करते हैं हमारे इस ब्रह्मांड को। समझना, ये बहुत गहरा रहस्य है। अगर आपने अपने अंदर, अपने कोर में खुशियां ला दी, आपको जो चाहिए वो ला दिया, तो बाहर का एक्सप्रेशन है वो भी उसी तरीके से आपके लिए काम करने लगेगा, क्योंकि वो आपका ही एक्सप्रेशन है, आप ही हो, वो अलग नहीं है वो। तो जैसा आप अंदर से बदल दोगे आपकी चेतना से, सब कुछ बाहर वैसा होने लगेगा। तो ये मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा राज है। अपने कोर को अगर बदलो तो बाहर की सारी चीजें बदलने लगेगी, क्योंकि ये आप ही हो। ये है दूसरा महावाक्य, और इससे खूबसूरत मैनिफेस्टेशन आज तक मैंने कहीं पर देखा नहीं है, समझा नहीं है। इससे खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता अगर आप इसको समझ जाते हैं। तो ये था दूसरा महावाक्य। अब बढ़ते हैं तीसरे महावाक्य पे। स्वात्मनि विश्वगते त्वयि नाथे तेन न संसृतिभीतेः कथास्ति सत्स्वपि दुर्धर दुःखविमोह त्रासविधायिषु कर्मदयेषु।
तो इस तीसरे महावाक्य में उस भैरव तत्व को कहा जा रहा है। हम सब उसके भक्त हैं। आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, आप ये भैरव स्तवन क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि आप उस भैरव तत्व को खोज रहे हैं। तो उसी भैरव तत्व के हम सब भक्त हुए। तो यहां तीसरे महावाक्य का रहस्य यही है। उस भैरव तत्व को कहा जा रहा है कि हे भैरव तत्व, हे भैरव, यहां जितने भी तेरे भक्त हैं उन सब के जीवन में खुद खुद के कर्म है। मेरे जीवन में मेरे कर्मों के हिसाब से मैं चीजें भुगत रहा हूं, आपके कर्मों के हिसाब से आप चीजें भुगत रहे हैं। आपका जीवन शुरू हुआ, उसके बाद चीजें आपके साथ हो ही रही है। इस माया में आपके साथ परेशानियां घट रही है। लेकिन अब कहा जा रहा है, पहले दो महावाक्यों में मैंने तुझे समझ लिया कि भैरव तू है क्या। यहां सारा स्पंदन तू है, यहां और कुछ है ही नहीं, सब कुछ तू ही है। तो यहां मेरे साथ होने वाले कर्म, मेरे जीवन में आने वाली परेशानियों से भी मैं क्यों डरूं? क्योंकि डर के लिए कोई दो व्यक्ति चाहिए, कोई दो ऑब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट्स चाहिए। लेकिन यहां दो है ही नहीं, तो कोई एक वस्तु कैसे डर हो सकती है? डर के लिए दो चीजें होना जरूरी है, खुशियों के लिए दो चीजें होना जरूरी है, दुख के लिए दो चीजें होना जरूरी है। आप और आपके विचार। जब आपके विचार खराब होते हैं आपको दुख होता है, जब आपके विचार में डर आता है तो आपको डर होता है। लेकिन यहां सारा स्पंदन तू है, दो कुछ है ही नहीं, सब कुछ एक है। तो ये कर्मों से मुझे क्या ही होगा, क्योंकि ये भी तो तू है। इस चीज को बस मान लेना, इस चीज को बस अपने अंदर एक्सपीरियंस कर लेना, जान लेने से ही आपके सारे कर्म धुल जाएंगे। एक बार आपने कर्म, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने आखिरी जीवन में क्या किया, उनको पता था कि उनके कर्म है जिसका भुगतान उनको करना है, तो वो जानबूझ के अपने अंगूठे को ऊपर करके बैठे और उन्होंने तीर अपने अंगूठे में लिया। यह दर्शाता है कि एक बार अगर उस कर्म को, उस माया की जंजाल को अगर एक्सेप्ट कर लिया कि ये भी तो भैरव है, ये भी तो मैं ही हूं, ये स्पंदन मैं ही हूं, क्योंकि मैं भैरव हूं, ये भी भैरव है, ये भैरव है, मैं भैरव हूं, हम एक ही है, तो आपको कुछ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए कृष्ण है क्योंकि उन्होंने उसको पहचाना, जान लिया, उस भैरव तत्व को, इस तत्व को जान लिया कि ये सब मैं हूं। तो उन्होंने खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लिया और उनके कर्म धुल गए, उनके कर्म उनको परेशान ही नहीं कर पाए। एक बार अगर इस तीसरे महावाक्य का रहस्य आपके अंदर उतर गया, आपके कर्म आपको कभी इफेक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि डर ही नहीं लगेगा। डर किस बात का? तो ये है तीसरा महावाक्य। अब हम बढ़ते हैं चौथे महावाक्य पे। तीसरे महावाक्य में हमने कर्मों को, माया के डर को हमने समाप्त कर दिया कि अब कोई डर नहीं है, क्योंकि ये भी तू है। अब सबसे बड़ा डर कौन सा बचता है? मौत का डर। तो अब इस चौथे महावाक्य में शुरू ही किया जा रहा है अंत का। अंत का मतलब डेथ, सीधा सीधा मौत को कहा जा रहा है, यम को कहा जा रहा है, मौत के लॉर्ड जिसे यमराज कहते हैं, उनको कहा जा रहा है कि इस तरीके से मेरी आंखों पे, अब आप खुद भीषण भैरव बन चुके हैं। यहां लिखा है इसी स्तव में, आप देखिए आखिरी लाइन, भीषण भैरव। अब यही कह रहे हो आप उस मौत को कि अब कांस्टेंट प्रैक्टिस करते हुए, यानी पहले तीन रहस्यों को समझते हुए, तीन महावाक्यों को मेडिटेट करते हुए, अब मैं उस स्थिति में पहुंच चुका हूं कि भैरव की ऊर्जा मेरे अंदर समाई है और बाहर भी ये सब कुछ भैरव है। मैं भीषण भैरव बन चुका हूं और अब हम सीधा मौत की आंखों में देखकर कह रहे हैं कि अब तू मुझे डरा नहीं सकती, तू मुझे इस तरीके से मत देख। अब ये आप इमेजिन मत करो कि सामने आपकी मौत यमराज खड़े हैं और आप देख रहे हो, नहीं। यहां किस तरीके से कहा जा रहा है, ये मेटाफोरिकली बताया जा रहा है कि अब मैंने जान लिया कि यहां जो स्पंदन है जितने, वो सब मैं हूं, वो सब भैरव है। बाहर वाला स्पंदन, मेरे अंदर वाला स्पंदन, मैं, सब एक भैरव है। तो अब जब आपकी मृत्यु होगी तब भी आपको किस चीज का डर लगेगा? इस दुनिया में सबसे बड़ा डर क्या है? मौत का। कोई आपको गोली मारने आए सामने, आपको डर लगेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा डर है। तो अब ये सबसे बड़े डर को कहा जा रहा है कि अब तू मुझे कैसे डराएगा, क्योंकि मैं तो मरूंगा ही नहीं, क्योंकि ये स्पंदन हर जगह है, मैं मरूंगा ही नहीं, बस ये मेरा शरीर जो है वो इस मिट्टी में मिल जाएगा। हम मौत को कह रहे हैं कि तू भी तो स्पंदन है, मैं भी स्पंदन हूं, मेरा ये शरीर भी स्पंदन है, ये स्पंदन मेरे से हट जाएगा, यानी ये शरीर जो है वो मुझसे हट जाएगा, लेकिन तब भी हम सब एक ही रहेंगे। इतनी गहरी सोच कहां से आएगी? सोचो, ये मर जाऊंगा तब भी मैं ही रहूंगा, ये शरीर मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तब भी मैं ही हूं, क्योंकि ये सब कुछ एक है। मौत को भी कहा जा रहा है कि तू भी मैं ही हूं, तू मुझे कैसे मारेगी? इसको थोड़ी गहराई से सोच के देखना। लाइफ और डेथ, बर्थ और डेथ के इस जो हम जंजाल में फंसे रहते हैं, उसके परे चले जाओगे।
अब देखो और उमदा उतर गए आप, इसको कभी सोचो। मुझे अभी भी यहाँ बोलते बोलते गुज़बम्स आ रहे हैं, मेरी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अनुभव इतना उंडा है कि अगर आप किसी दिन उस अनुभव को समझ गए ना, जीवन बदल जाएगा। तो ये है हमारा चौथा महावाक्य। अब बढ़ते हैं हमारे 5वें महावाक्य पे। इत्थमुपोदभवन्मय संवित् दीधितिदारित भूरितमिस्रः मृत्युयमान्तक कर्मपिशाचैर्नाथ नमोऽस्तु न जातु विधेहि। तो ये 5वां महावाक्य हमारे पहले के 4 महावाक्य को समापन करता है। यहां पर हम इस भैरव स्तव, इस ऊर्जा को नमन करते हैं और कहते हैं कि हे भैरव तत्व, मैं मेरी सांवित यानी मेरी चेतना के इस्तेमाल से जान पाया कि यहाँ सब कुछ मैं ही हूँ, ये सारा स्पंदन मैं ही हूँ। हम बस यहाँ धन्यवाद कर रहे हैं। जब भी ऊर्जा आती है, जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, वो आपके पास आ जाए तो हम उसको धन्यवाद करना भूल जाते हैं। ये 5वां महावाक्य बस सीधा सीधा यहाँ नमन कर रहा है। हम झुक गए उस ऊर्जा के सामने कि ये सब कुछ तेरी चेतना की वजह से मैं जान पा रहा हूँ, यहाँ सब कुछ मैं हूँ। ये जानने के बाद हम झुक रहे हैं और अब हम कह रहे हैं कि ना मुझे यम का डर है, ना मुझे कर्म का डर है, ना भूत का डर है, ना पिशाच का डर है, क्योंकि सब कुछ तेरा स्पंदन है भैरव। इतनी बड़ी चीज है। यहाँ 5वां महावाक्य समाप्त हो जाता है। 5वें महावाक्य में कोई रहस्य नहीं है, बस 4 रहस्यों को अब डाइजेस्ट किया जा रहा है 5वें महावाक्य में कि हाँ सब कुछ मैं हूं। अब 6ठे महावाक्य से थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव आएगा। क्या है 6ठा महावाक्य, चलिए देखते हैं। प्रोदित सत्य विबोध मरीचि प्रोक्षित विश्व पदार्थ सतत्वः भाव परामृत निर्भर पूर्णे त्वय्यहमात्मनि निर्वृति में। 6ठा महावाक्य आपको डाइजेस्ट करवा रहा है। आपने खाना खा लिया, अब उसको अंदर पचाना है, तो 6ठे महावाक्य से चीजें पचना शुरू होती है आपके अंदर। अगर इस 6ठे महावाक्य में मैं जो अभी समझा रहा हूं वो समझ गए, आपको फील हो गया, तो समझो भैरव भीषण ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करने लगी। क्या है 6ठा महावाक्य, कहता क्या है कि यहां सब कुछ मैंने जान लिया कि ये सब कुछ एक ही स्पंदन है, एक ही हूं, ये सब कुछ तेरी ही वजह से एक्टिवेट हो रहा है, ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है, तो अब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि खाली बैठना है। समझना क्या कह रहा हूं। एक बीज जो है वो पेड़ बनता है। अब वो बीज हमें कहीं नजर नहीं आता, क्यों? क्योंकि वही बीज अब पेड़ बन गया, कुछ टाइम के बाद वही पेड़ फिर से बीज बन जाता है। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट है, इसमें हम कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। होलनेस, सब कुछ यहाँ जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना बड़ा भैरव तत्व इतने बड़े ब्रह्मांड को संभाल सकता है, छोटे छोटे तारे हैं यहाँ पर, इतने बड़े बड़े ग्रह है, वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको संभाल सकता है, तो यहाँ सब कुछ सही है। मेरा भी जो हो रहा है सब कुछ सही हो रहा है। आपका जीवन जिस स्थिति में अभी है, आपके साथ जो हो रहा है, ये रहस्य को समझने के बाद आप इसको डाइजेस्ट करो, आप इसको अनुभव करो कि सब कुछ भैरव का जैसा होना चाहिए वैसा ही है। क्या डर, अब क्या फिक्र, क्या वृत्ति, मैं निवृत्त हो गया। होलनेस, अब मैं समाधि में उतर रहा हूं। जीते जी समाधि में उतरने लगते हो आप। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन आप समझ पाओगे जब आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे। समझना इसको थोड़ा सा आराम से। होलनेस, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये ब्रह्मांड में सब कुछ पूर्ण है, पूर्णमदम, होलनेस, इन्फिनिटी। कुछ आप यहां बदल नहीं सकते। एक नीम का पेड़ एक आम के पेड़ को अपनी मिठास या अपनी कड़वाहट एक्सचेंज नहीं कर सकते। जैसा है वैसा ही रहेगा और वैसा ही होगा। सब कुछ पूर्ण है, भैरव है, नमन करो, बस सिंपल। ये जिस दिन डाइजेस्ट हुआ, समझो कि ये स्तवन भीषण ऊर्जा आपके अंदर उतरने लगी। अब हम बढ़ते हैं 7वें महावाक्य पे। मानस गोचर में दियदेव क्लेश दशा तनुताप विधात्री नाथ तदेव मम त्वत भेदः स्तोत्र परामृत दृष्टिरुदेति। अब
अब इस 7वें महावाक्य में कहा जा रहा है, आपको सीधा सीधा बोला जा रहा है कि इस स्तवन में जितने रहस्य है उसको जानने के बाद भी, क्योंकि आप माया में हो, क्योंकि हम माया में जीते हैं, बार बार आपके दिमाग के अंदर सारे टॉर्नेडोज, आपके जीवन में, आपके दिमाग में अलग अलग चीजें उठेगी, अलग अलग परेशानियां उठेगी। इसको पढ़ोगे भैरव स्तवन, ये पढ़ने के बाद, भैरव को जान लेने के बाद भी, भगवान श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध एनलाइट होने के बाद भी उनके जीवन में परेशानियां आई। काफी सारे ऐसे महान योगी हैं जो कैंसर की वजह से मरे, क्योंकि एक बार एनलाइट हो जाने के बाद, एक बार उस समाधि को महसूस कर लेने के बाद भी, कर्म है, माया है, इस धरती पे इंसान बन के आए हैं, तो सबका ज्ञान हो जाने के बाद भी परेशानियां आपको परेशान करेगी। लेकिन यहां कहा जा रहा है 7वें महावाक्य में कि लेकिन मैं बार बार इस भैरव स्तवन में लौटूंगा, बार बार इसको सुनूंगा, बार बार इसको याद करूंगा, बार बार तेरी इस लीला में उतरूंगा, तो मुझे वो परेशान ही नहीं करेगा। यहां अभिनव गुप्ता आपको कह रहे हैं कि बार बार जब जब आपको लगे तब तब इस रहस्य को कान में लगाकर बस सुन लेना है, सब कुछ सही हो जाएगा। बस ये है 7वां महावाक्य, और कुछ नहीं कहा जा रहा है। हम सीधा भैरव तत्व को कह रहे हैं कि मुझे पता है सब कुछ मेरे साथ होने ही वाला है, तू भले भीषण भैरव मुझे बना दे, मैं भैरव तत्व बन जाऊं, स्पंदन बन जाऊं, लेकिन तब भी परेशानी आएगी। लेकिन जब मैं हम दोनों की एकता याद करूंगा कि तू और मैं एक ही है, तब ये सब कुछ मुझे फिर से सही लगने लगेगा। यह है 7वां महावाक्य। अब बढ़ते हैं 8वें महावाक्य पे। शंकर सत्यमिदं व्रतराज स्नानतपो भवतापविनाशी तावक शास्त्र परामृत चिंता सिद्ध्यति चेतसि निर्वृति धारा। अब ये जो हमारा 8वां महावाक्य है वो कुछ लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन क्या करें, तंत्र है ही ऐसा। कश्मीर सेविज्म, अभिनव गुप्ता जैसे महान योगी ये कह रहे हैं कि चैरिटी करना, दान करना, पूजा पाठ करना, किसी पवित्र नदी में स्नान कर लेना, गंगा में स्नान कर लेना, तीर्थ यात्रा कर लेना, ये सब कुछ सही है, इससे सब कुछ सही होता है, ठीक है। लेकिन इन सब से भी ज्यादा ताकतवर कुछ है, तो इस तेरे रहस्य में, इस तेरे महान वाक्यों में उतरना, इस तेरे शास्त्रों में उतरना। यहां पर यह भैरव तत्व की बात की जा रही है कि इस वननेस को जानना, इससे बड़ी चीज मेरे लिए कोई नहीं है। ये मेरे अंदर अमृत उत्पन्न करता है। आपको हुआ नहीं महसूस? ये सारी चीजें जानने के बाद आप अपने आप को फील करो, वीडियो देखते देखते आपको एक अमृत महसूस हो रहा होगा, आपको एक अलग अनुभव हो रहा है, आपको उद्यमो भैरवा हो रहा है, आपको कॉन्शियसनेस में एक शिफ्ट नजर आ रहा है, आपकी चेतना में एक बदलाव नजर आ रहा होगा। यहां पर यही कहा जा रहा है कि पूजा पाठ वगैरह सब कुछ ठीक सही है, करने वाले कर रहे हैं, लेकिन तेरी और मेरी इस वननेस को जानने के बाद बस तेरी इस वननेस को याद करता रहूं बार बार, बस ऐसा ही मन करता है। मुझे नेक्टर मिलता है, मुझे अमृत मिलता है, उद्यमो भैरवा मेरे अंदर होता है। उद्यमो भैरवा यानी अचानक से, इमीडिएटली आपके चेतना में शिफ्ट आ जाना। आप बैठे हो, आपको इमीडिएटली एक चेतना में शिफ्ट नजर आया, क्योंकि आपने उस वननेस को याद किया। जब जब आप इस वननेस को याद करोगे, आपके जीवन में कोई परेशानी आई, बस इस वननेस को याद करना। स्पंदन, मैं स्पंदन, वो स्पंदन, भैरव भैरव, सब हम भैरव हैं। मैं भैरव, आप भैरव, सब कुछ भैरव, ये भी भैरव, ये भी मैं ही हूं, कुछ अलग नहीं है। कुत्ता भी मैं हूं, वो कॉकरोच वो भी मैं ही हूं। अब अगर आप एक लेवल पर आ जाओगे ना, उसके बाद आपको एक कॉकरोच, छिपकली, सांप, कुत्ते, जानवर, उनको भी देखकर आप ही महसूस करोगे। मेरे साथ तो ये कई बार होता है, आप अपने आप को ही महसूस करोगे, क्योंकि हम सब एक ही है, एक ही स्पंदन है। गीता में भी इसको बहुत सब्टलर तरीके से कहा गया है, उपनिषदों में इसको थोड़ा शॉर्ट करके बताया गया है, लेकिन ये तंत्र है, सीधी बात करता है कि पूजा पाठ वगैरह से भी बढ़िया मेरे लिए तो है जब मैं ये वननेस पहचान लूं, बार बार इसे याद करूं, वो अमृत अंदर उतरता है और उद्यमो भैरवा हो जाता है। बस ये हमारा 8वां महावाक्य। अब बढ़ते हमारे आखिरी यानी 9वें महावाक्य पे, क्योंकि 10वां हमने समझ लिया है। तो 9वां महावाक्य आपके सामने ये रहा। नृत्यति गायति हृष्यति दाढं संवितियं मम भैरवनाथ मां प्रियमाप्य सुदर्शनवेगं दुर्लभमन्यजनैः समयाज्ञम्। तो अब ये 9वां महावाक्य, जैसे 5वें महावाक्य में हमने धन्यवाद किया था, ठीक वैसे यहां कहा जा रहा है कि ये लोग यज्ञ वगैरह करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, लेकिन यहां कहा जा रहा है भैरव तत्व, मैंने हमारी ये वननेस जो है, हमारी ये जो एक है, हम सब एक है, इसमें अपने आप की आहुति दे दी। यानी अब मैंने समझ लिया हम सब एक है। ये यज्ञ है जो हमने किया, इसको यज्ञ के मेटाफोरिकली बताया गया, यज्ञ को यहां एक्सप्रेस किया गया है कि ये मेरा यज्ञ है। लोग यज्ञ में आहुति देते हैं राइस की और अलग अलग वस्तुओं की, मेरा
मेरा यज्ञ ये था, मैंने अपने आप की आहुति दे दी ये वननेस में, ये जो एक बोध है हमारा उसमें। अब कहा जा रहा है कि ये जो मैंने आहुति दी, ये जो मेरा यज्ञ है, ये माउंटेन्स ऑफ रिचुअल्स, यानी अलग अलग रीति रिवाजों के जो पहाड़ बनते हैं हमारे यहाँ, अलग अलग पूजा पाठ वगैरह वगैरह, अलग अलग कथाएं, अलग अलग पुस्तकें, अलग अलग स्क्रिप्चर्स, अलग अलग प्रेयर, श्लोक, मंत्र, ये जो पहाड़ बनते हैं रीति रिवाजों के, उन सारे पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर ये छोटी सी मेरी और तेरी एक बोधता है, वननेस है। अब इसके बाद यहां कहा जा रहा है कि जब मुझे ये सब अंदर में, अभी आपको फील नहीं हो रहा, मुझे तो कहते कहते फील हो रहा है, अंदर आपकी चेतना खुश मिजाज होकर नाचती है। जो आनंद तांडव भगवान शिव करते हैं, वही आनंद तांडव अभी आपके अंदर फील करो हो रहा है। आपको मन कर रहा है, आपको सब कुछ अचानक से सही लगने लगा, इसको जानना और इसको सुनने, इसको समझने के बाद। अभी तो आपने सुना नहीं, बस मुझसे समझा है, इसको समझते ही आपको सब कुछ सही लगने लगा। आपकी चेतना डांस कर रही है, उभर रही है, ब्लिस, टोटल ब्लिस, कोई वजह नहीं है, लेकिन बस खुश हो गया सब कुछ आपके अंदर। यहां पर बस यही कहा जा रहा है कि मैंने अपनी आहुति दी, मैंने वननेस, एक बोधता को जाना, और अब मेरे अंदर आनंद तांडव हो रहा है। और यहां पर भैरव स्तव जो है वो 9वें महावाक्य से खत्म होता है। 10वें महावाक्य में अभिनव गुप्ता जी को हम याद करते हैं, और 10वें महावाक्य में इससे होगा क्या वो हम बताते हैं। यहां तक हमारा मेन महावाक्य था, पहले से लेकर 9 तक। अब मैंने इसके आपको मतलब समझा दिए। अगर आपको अभी भी भैरव क्या है वो समझ नहीं आया, मैंने पूरी कोशिश की, अपने आप को खाली किया ताकि वो भैरव तत्व मेरे द्वारा आप तक पहुंचे। काफ़ी सारी, एक मनुष्य हूँ, गलतियाँ हुई होगी, काफ़ी सारी चीज़ें बोलने में ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की आपको इस भैरव स्तव को समझाने की। अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर मेडिटेशन बनाऊं ताकि ये मतलब बार बार आपको याद रहते रहें, तो कमेंट ज़रूर करना। इस भैरव स्तव की जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वहाँ जाकर इस भैरव स्तव को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं हर रोज़। आपको ये हर जगह मिल जाएगा, स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूज़िक, जो भी आप यूज़ करते हैं सुनने के लिए गाना वाना, वहाँ पर भी आपको भैरव स्तव मिल जाएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक हो। अगर आपको इस वीडियो ने मदद की है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने जानने मिला है, तो कृपया करके नीचे कमेंट में अपनी बातें बताएं। इस वीडियो को, इस कश्मीरी शैविज्म की इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं इसकी रील डालूंगा, आप उस रील को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये पहुंचे। इसकी स्टोरी लगाकर मुझे टैग जरूर करना अगर आप इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप भीषण भैरव बन रहे हैं। अगर कुछ कमेंट नहीं करना तो भीषण भैरव कमेंट करके चले जाना, मेरे लिए उतना ही ज्यादा ठीक रहेगा। फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, ठीक इसी तरह कुछ अनसुनी बातें और कुछ अनसुना ज्ञान जो आपको बदल के रख दे वैसा लेकर आऊंगा। फिलहाल इतना ही रखते हैं। शिवम शिवोहम।